Hello everyone, my name is Anik Khatana and I'm a practicing High Court lawyer. खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक ना हो उसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कवानीन बना दिए जाते हैं, जैसे कि अपने बहुत सारे और भी व्लॉग्स में ये डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन कवानीन पे अमल दरामद नहीं होता और ये अमल दरामद ना होने की वजह से बहुत सारा नुकसान आम आवाम को होता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है आर्टिकल 251 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि ये कहता है कि हमारी कानूनी ज़ुबान और हमारे मुल्क की ज़ुबान जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे ऑफिस की ज़ुबान होगी, वो होगी उर्दू लैंग्वेज। और उर्दू लैंग्वेज को अपनी ज़ुबान बनाने के लिए हम सारे इक़दामात करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें रस्मुल ख़त भी हो सके एक दूसरे अदारों में, और यही लैंग्वेज को हम कन्वर्ट कर सकें जो हमने ब्रिटिश से कानून लिया था अपनी ज़ुबान में। इस ज़ुबान को अडॉप्ट करने का और इसमें कानून में ट्रांसलेशन करवाने की सबसे बड़ी वजह ही यही है ताकि एक आम शहरी जिसके लिए ये कानून बनाया गया है उसको इसकी समझ आ सके। अदालत में कोई फ़ैसला हो तो वो समझ सके कि यहाँ पर मेरे लिए, मेरे हक़ में या मेरे ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला हुआ है। अगर उसका वकील कोई आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है और जज अगर उसको कोई रिमार्क्स देता है तो वो उसको समझ सके कि ये इस मेरे केस के अंदर क्या आर्गूमेंट्स हुए हैं या जज ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन आर्टिकल 251 को हमारे आइन से आने से लेकर अभी तक, बल्कि इसको ये कहना ठीक होगा कि 2015 तक लागू नहीं किया गया। लागू अभी तक भी नहीं किया गया, लेकिन 2015 के अंदर एक जजमेंट पास की गई जिस बेंच को हेड कर रहे थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा, कि ये उर्दू ज़ुबान जो उनसी है ये लागू करना हमारे पे लाजिम है, और अगर हम इसको लागू नहीं करते हैं हम अपने आइन की तौहीन करते हैं। इस तौहीन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के कानून को उर्दू ज़ुबान में बदलें। उस वक़्त जो जजमेंट आई जिसका टाइटल है कौकब इकबाल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर डायरेक्शन दी गई कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो भी फेडरल एग्ज़ाम्स होंगे वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में होंगे, जिसके बाद CSS के एग्ज़ाम को उर्दू में भी कन्वर्ट कर दिया गया। इसी जजमेंट के अंदर जज साहब ने ये भी लिखा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जजेस हजरात ऐसे हैं जिनकी अंग्रेज़ी बहुत बुरी है, और जब वो अपनी जजमेंट लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। जब हमारे जजेस को इतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती तो आम बंदा जो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट या कस्बे में रहता है तो क्या उसको ये इंग्लिश समझना और उसके हक़ में या ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला हुआ है क्या ये समझना मुश्किल नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर किया और फिर उसके बाद काम होना शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जाते ही ये सारी चीज़ें रुक गईं, और आज भी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उर्दू नहीं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी मेजॉरिटी स्पीकिंग लोग उर्दू हैं, और उर्दू के अंदर कानून को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक नाकिस राय है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि अगर ये कानून को बदला नहीं जाता, हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को बदला नहीं जाता, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त दफातर हैं उनके अंदर अगर रस्मुल ख़त उर्दू में नहीं होता तो ये कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की और साथ ही आइन के आर्टिकल 251 की। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कानून जिसके लिए बनाया गया है वो इसको समझ सके और इस कानून पे अमल कर सके। पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये जुस्तजू जारी है, और मैं रोज़ की बेसिस पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की इस तरफ तवज्जो दिलवाते हैं कि आप इस वक्त हमारे आइन की तौहीन कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सारे के सारे कानून को उर्दू में बदला जाए। और मैं समझता हूँ कि इस जजमेंट के थ्रू एक चीज़ की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी, और वो ये थी कि इंग्लिश में कानून भी रहना चाहिए और उर्दू में भी बदलना चाहिए। हमेशा ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए जैसे बाकी मुल्कों में भी मौजूद हैं, ताकि हमारा ये निज़ाम जो पिछले 75 ईयर से चल रहा है ये उर्दू में कन्वर्ट होने से रुक ना जाए, क्योंकि हमारा तलीमी निज़ाम, हमारे LLB, LLM, ये सब चीज़ें हमारी इंग्लिश में हैं।
اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس پروسیس کو شروع ضرور کریں، لیکن ایک دم سے سب چیزیں اردو میں نہ بدل دیں تاکہ یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے انصاف کا، یہ رک نہ جائے۔ میری گزارش ہے ان سب اداروں سے جو پاکستان میں اس آرٹیکل 251 کو نافذ کرنے کے پابند ہے، آپ اس پہ کام کریں تاکہ پاکستان کے شہریوں کو اس کا فائدہ مل سکے۔ اور عدالت کے اندر جب میں روز کی بیسس پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جو ساحل آئے ہوتے ہیں، لیٹیگنٹ آئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جج اور وکیل کیا بات کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کیس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک پاکستانی شہری کو آسان طریقے سے اس کی زبان میں اس کو قانون سمجھا سکیں۔ آئی ہوپ کہ پاکستان کے اندر یہ اچھا وقت آئے گا اور قانون موجود ہوگا ہر صوبے کی زبان میں، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس کو لائک ضرور کریے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اینڈ اف یو ہیو اینی ادر کویسچن دیٹ یو وڈ لائک ٹو آسک می، پلیز رائٹ اٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ آئی وڈ لو ٹو آنسر یو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ آئی سی یو ان دا ویلاگ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔